IMF मुआहदे के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने होंगे। नए टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल पर लेवी का टारगेट पूरा हो चुका, डीजल पर 10 रुपए लेवी बढ़ाई जाएगी। 300 यूनिट तक वाले बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी। बिजली और गैस सेक्टर्स के नुकसान खत्म करेंगे। IMF के साथ तमाम मामला तय पा गए, किसी चीज में कोई अभाव नहीं। MEF ड्राफ्ट मिल गया। पीर को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। पाकिस्तान को इस जायजे के बाद 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। IMF मुआहदे के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल पर लेवी का टारगेट पूरा हो चुका है। IMF मिशन वापस चला गया। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। हतमी मुज़ाकरात पीर को होंगे। नई यकीन दहानियों पर ऑनलाइन मीटिंग होगी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, गुज़श्ता रात तक हर चीज को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाअल्लाह। वजीर खजाना का कहना है, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें। 170 अरब के जो फिस्कल मेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोल पर सेल टैक्स लगेगा, ना ही लेवी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि एजेंडे के मुताबिक इजलास में 18 नई अद्वियात की कीमतों के तयन पर गौर किया जाएगा, जबकि हार्डशिप कैटेगरी में 4 अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इजलास में 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की समरी पर गौर किया जाएगा। इजलास में वजीर आज़म ऑफिस के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी दी जाएगी, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी भी मुतवक्के है। गिलगित बल्दिस्तान के लिए गंदम पर सब्सिडी का मामला भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने PTI रहनुमा असद उमर समेत दीगों की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हारून, बताइएगा कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ जो है दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दरख्वास्तें मुख्तलिफ लोगों ने दायर की थी, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर ने बतौर जनरल सेक्रेटरी दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ ये था कि गवर्नर पंजाब इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में असेंबली तहलील होने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। जो खिलाफ आइन और कानून है, इन्हें इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए ताकि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो सके। अदालत ने कल समाअत का जो आज हुक्म दिया था उसमें आज IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमीशनर को भी तलब किया था। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से पूछा है क्या वो इलेक्शन करवाने के लिए मदद असिस्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, जिस पर IG पंजाब ने अदालत को बताया कि वो आइन के आर्टिकल 220 के तहत पाबंद है हर तरह के असिस्ट करने के लिए, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि वो तमाम चीजों को असिस्ट कर सकते हैं। तमाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील जो थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए इनके पास इस वक्त फंड फराहम नहीं है। अगर इलेक्शन के लिए ऐलान कर भी दिया जाता है और फंड की फराहमी ना हुई तो फिर क्या होगा। इसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के जो वकील है उन्होंने अपने दलाल दी। उनका ये कहना था कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होना बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम से तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए दिल खोलकर इमदाद देने की अपील की है। उन्होंने तुर्की के लिए इमदादी सामान से भरा जहाज रवाना किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने तुर्क बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। आज अपने तुर्क भाइयों और बहनों और शाम के भाइयों और बहनों की हमने उनकी खिदमत करनी है और उनके पूरी तरह उनका हाथ थामना है। इन्होंने अतियात वसूल करने के सेंटर्स खोले हैं जो 13, जो काफ़ी नहीं थे। लिहाजा मैंने चारों सूबों के वज़राए आला से ख़ुद गुजारिश की कि वो अपने मनसूबे में हर ज़िले में एक सेंटर खोलें। गर्म कपड़े, लिहाफ, टेंट जो भी हो या जो फूड आइटम्स जो भी हों उनको वसूल करके
तो फिर वो NDA में से वो राब्ता कायम करें, जो कैश, जो पैसे एहतियात हैं रिफॉर्म में, वो मेरे अकाउंट में, जो वज़ीर-ए-आज़म का अकाउंट है तुर्क अवाम की बहाली के लिए, उसमें जमा हो जाएंगे। कुछ अवामी मसाइल की बात करें तो गुजरांवाला में 5वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत है। शहर के 40 के करीब पेट्रोल पंप्स आज भी बंद हैं। इस वक्त की सूरत हाल बारे जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मुगल से। तैयब, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में पेट्रोल की जो किल्लत है आज 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। जिला भर के 40 के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं वो आज भी बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहाँ पर भी मुकर्रर मिकदार में जो है वो शहरियों को पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार को 200 रुपये से लेकर 300 तक, जबकि जो गाड़ी है उनको 5 लीटर तक जो है वो तेल फराहम किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के जो अफसरान हैं उन्होंने रात भर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया और वहाँ पर जो है वो कम मिकदार में पेट्रोल फराहम करने वाले और ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया था, जबकि 1,40,000 के करीब जुर्माने भी किए गए। लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी नहीं आ सकी। मैं इस वक्त सियालकोट रोड के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप जो है वो कल से बंद है और अभी तक यहाँ पेट्रोल न आने की वजह से सप्लाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी। शहरी यहाँ पे आते हैं, बंद पेट्रोल पंप देखकर मायूस जो है वो यहाँ से लौट जाते हैं। शहरियों का यही कहना है कि मसनूई किल्लत पैदा करने वाले जो पेट्रोल पंप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हुकूमत से भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल की किल्लत जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म करके पेट्रोल बहाल किया जाए ताकि वो आसानी से जो है वो पेट्रोल डलवा सके। जी मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। पाक बहरिया की 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का कराची में आगाज हो गया। 14 फरवरी तक जारी मश्क में 50 से जायद मुमालिक बहरी असासों, मुबस्सरीन, मंदूबीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त PN डॉकयार्ड पर मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान नेवी 2007 से इन मशकों का इनेकाद कर रही है और ये 8वीं मशक है जिसका इनेकाद किया जा रहा है। इसमें खुशाइन बात यह कि 2 साल कबल जो है 45 ममालिक इन मशकों में शरीक थे और अब 5 मुल्क मज़ीद 5 मुल्कों का इजाफा हुआ है। 50 ममालिक इसमें शरीक है। CFS की अगर मैं बात करूँ तो उसमें समंदर के अंदर शुमाली बहर अरब में जो है वो बहरी कज़ाकी के ख़िलाफ़ और इसके अलावा दीगर जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से मशक़ें की जाएगी। पाकिस्तान नेवी की अमन मशक़ का बुनियादी मकसद ये है कि समंदर में जो चैलेंजेस दरपेश है अक़वाम आलम को, उससे एक मुल्क को अकेले नबर्द आज़मा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए तमाम मुल्कों को पाकिस्तान नेवी ये दावत देती है कि वो आएँ और समंदर में जो है वो इन चैलेंजेस के लिए उनके साथ इकट्ठे हों। 131 से ज़ायद जो है वो कंपनियाँ जो है वो मुल्की और गैर मुल्की वो उसमें अपने मसनूआत जो है वो उसको नुमाइश में पेश करेगी। जी बैंकिंग मोहतसब कामरान शहजाद ने कहा है कि गुज़श्ता साल कमर्शियल बैंकों के खिलाफ 27,658 शिकायत का अजाला करके बैंकिंग सारिफीन को तकरीबन 1 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान में इदारे के सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए बैंकिंग मोहतसब पाकिस्तान मोहम्मद कामरान शहजाद ने कहा कि इदारे के 70% फैसलों पर बैंक्स अमल दरामद करते हैं, लेकिन 10 से 15% ऐसे केसेस हैं जिनमें बैंकों का ताउन कम होता है। लगता है कि बैंक्स इन केसेस में बाज़ मामलात खुफिया रखे हैं, इसीलिए बाज़ केसेस के तस्फीए मुकर्ररा कानूनी मुद्दत से तजावुज कर जाते हैं। कमर्शियल बैंकों का डॉलर एक्सचेंज रेट में मुनाफा कमाना बैंकिंग मोहतसब के दायरे कार में नहीं आता। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने डिजिटल मीडिया को दरपेश चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म स्टडीज और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर एहतमाम डिजिटल दौर में सहाफ़त और मुआशरे के दरमियान ताल्लुकात पर नज़रसानी के मौजू पर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 25 सेशंस हुए, 145 रिसर्च पेपर्स पढ़े गए, जबकि 55 वीडियो सेशन भी हुए। माहिरीन ने सहाफ़त और मुआशरे के दरमियान हायल खलीज, डिजिटल मीडिया को दरपेश चैलेंजेस और इजहार राय की हदूद पर रोशनी डाली। इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस अपने तर्ज की एक यूनिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमारे पास 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्कॉलर्स मौजूद थे, जिन्होंने अपनी रिसर्चेस प्रेजेंट की हैं, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए। उन मौज़ूआत पे बहस का आगाज़ किया जाए
कि जो मुआशरे और जनज़म को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ी मावन का रोल अदा कर सकते हैं। एकेडेमिया और हमारा जो प्रोफेशनल मीडिया है, जर्नलिस्ट, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो शेयर हो जाती हैं जो शायद एकेडेमिया को नहीं पता होता कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड। कॉन्फ्रेंस में 200 मुल्की और 18 बैनुल-अक़वामी मारूफ स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। तलबा की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। जहाँ मीडिया लैग करता है वहाँ एकेडमिया उसे सपोर्ट नहीं करता, और जहाँ एकेडमिया लैग कर रहा होता है वहाँ पे मीडिया नहीं सपोर्ट कर रहा होता। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बेहतर तरीके से नई चीज़ जो है वो निकल के आएगी। सबसे बड़ी जो चीज़ हमने सीखी है वो ये सीखी है कि मीडिया कैसे ऑब्जेक्टिविटी अपनी खोई जा रहा है, बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका मोराल काफ़ी डाउन हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस और मुबाहिसे के बाद कीमती तजावीज़ भी दी गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़त और माशरे के दरमियान ताल्लुकात के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी मीडिया कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुल्की सतह के मारूफ स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया, बल्कि बैनुल-अक़वामी मारूफ शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।